कुछ साल पहले तक मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम सबको ये जताते रहते थे कि भारत की जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है, देश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है कि अब मोदी जी कंट्रोल में हैं, मोदी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। 2019 के जनरल इलेक्शंस के समय जीडीपी को लेकर बहुत चर्चाएं बढ़ गई थी। ये एक मैं फिगर दिखा रहा हूँ जो उन्हीं दिनों ये पब्लिश किया गया था। कहा यह गया है कि ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से लिया गया है। ये डॉलर में हमारी जीडीपी दिखाई गई है 2014 से लेकर 2019 तक, जो ये हरे पिरामिड्स हैं। और फिर ये प्रोजेक्शन दिया है इसमें 2020 से लेकर 2024 का। 2019 में ये डेटा देखकर तो वाह मोदी जी वाह ही मुंह से निकलेगा। जो भी इधर डेटा दिया गया है ये उस समय भी गलत था और आज तो बिल्कुल ही गलत है। कहा यह गया था कि इस समय के टाइटल में कि मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हम 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। सबसे पहले मैं इसका जो डेटा दिखाया है उसके बारे में कुछ कह लूं। एवरेज ग्रोथ रेट 2014 से 2019 तक 8% दिखाई गई है, जो कि 7.4% थी। उसके बाद जो प्रोजेक्शन दिया था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक बनेंगे, हमारी इकोनॉमी 2024 में 3.93 ट्रिलियन थी, 4 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम। एवरेज ग्रोथ रेट जो 2020 से 24 तक दिखाई गई है 11.5, और इसकी असलियत ये है कि हमारी एवरेज ग्रोथ रेट जीडीपी की इन 5 सालों में केवल 4.5% रही है। और $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2020 में नहीं 2021 में जाके बने थे, लेकिन इस बीच में कोरोना का भी अफेक्ट जरूर हुआ था, जिससे हमारी ग्रोथ बहुत कम हो गई थी उन दिनों। लेकिन 11% की जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह से दिखाई गई है, मेरा ऐसा मानना है कि ये मिनिस्ट्री के फिगर्स नहीं होंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में 9% से ऊपर ग्रोथ केवल शायद एक ही साल में हुई है, वो था 1988 में। तो हम लोग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2021 में बने, ये बात तो हमें प्रोपेगेंडा के जरिए दिन रात सुनाई गई थी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बने, या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बने, या $500 बिलियन की इकोनॉमी कब बने? जवाब मैं प्रोग्राम के अंत में दूंगा, लेकिन आप लोगों को शायद इसलिए मालूम नहीं होगा कि उस समय ये बैंड बाजे के साथ प्रोपेगेंडा नहीं हुआ करता था। और मोदी जी के प्रोपेगेंडा की तो ये हालत है कि अगर आप असली फिगर से कंपेयर करेंगे तो कुछ और ही कहानी होती है। ये मैं यहाँ ब्रॉड लेवल पर ग्रोथ इकोनॉमी की दिखा रहा हूँ। 2004 से 2014 में मनमोहन सिंह के पीरियड में हमारी इकोनॉमी 2.87 टाइम्स बढ़ी थी, और वही हमारी इकोनॉमी 2014 से 2024 के बीच में 1.93 टाइम्स बढ़ी थी। तो क्या समय आ चुका है जब हम ये कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी के आंकड़े जो मोदी सरकार निकालती है वो गलत हैं, झूठ हैं। अब हर डिबेट में दो तरह के लोग होते हैं। एक ये जो मानते हैं कि ये आंकड़े गलत हैं, और दूसरे जो कहते हैं कि इन आंकड़ों पर संदेह करने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि डेरेक सिजर्स बोलते हैं आइडियाज से। और दूसरी तरफ है अभिजीत रॉय इंडिया कैन से। वो ये कहते हैं, सबूत स्पष्ट है कि मोदी सरकार वर्तमान में तेजी से विकास की झूठी कहानी गढ़ने के लिए भारत के आर्थिक आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। यह सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जनता को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। और फिर जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उनके कई प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां के वो हमारी जीडीपी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भारत सरकार असंगठित क्षेत्र को
अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जीडीपी में काउंट नहीं करती है और इसी वजह से जो भी जीडीपी के आंकड़े हैं वो उन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मोदी सरकार द्वारा जीडीपी का प्रोपेगेंडा पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी पिछले एक आध महीने में मैंने देखा ये फिर से शुरू किया जा रहा है और इसी वजह से मैंने ये कार्यक्रम बनाया है जिससे मैं आपको जीडीपी का एक अपडेट दे दूं, आप भी समझ सकें इन आंकड़ों को। और दूसरी चीज, आपको इन आंकड़ों से ज्यादा परेशान क्यों नहीं होना चाहिए। नमस्कार, ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आम नागरिक के लिए जीडीपी नंबर्स की कोई अहमियत नहीं होती है। ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसको केवल महंगाई से और अपनी आय से ही मतलब होता है। लेकिन फिर भी सरकार जीडीपी को लेके गुणगान करती रहती है। वो केवल इसलिए है कि एक हाइप क्रिएट हो जाता है, प्रोपेगेंडा हो जाता है, कोई भी नंबर ऊपर जा रहा है, उसको आप बार-बार बोलिए, चाहे लोग समझें या नहीं समझें, एक फ़ील गुड फैक्टर सा बन जाता है। सिंपल टर्म्स में मैं केवल 3 जीडीपी के आंकड़े यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। एक तो जीडीपी के जो नंबर्स होते हैं वो कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कितनी हो रही है जीडीपी में। और तीसरा जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी बोल लीजिए, जो अगर ऊपर बढ़ता है तो हमारे को थोड़ा-सा उसमें हमारी आय में बढ़ोतरी हो जाती है। शुरू करते हैं इंडिया की जीडीपी के ग्राफ से। 2004 से 2024 का डेटा यहाँ प्लॉट किया है। ये ग्राफ देखेंगे, ये निरंतर लगभग ऊपर ही जाता जा रहा है। तो अगर कोई आपको ये दिखाए तो लगेगा कि भारत तरक्की के रास्ते पर ऊपर जा रहा है। सन 2004 में हमारी जीडीपी 71 बिलियन डॉलर्स थी। उसके बाद 2009 में 1 ट्रिलियन की हुई, 2014 में 2 ट्रिलियन की, 2019 में 2.8 ट्रिलियन की और अभी लगभग 4 ट्रिलियन होने जा रही है। मोदी सरकार इन्हीं आंकड़ों को लेकर काफी शोर मचाती है, हो हल्ला करती है। वो आपको ये भी बताएंगे कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए और आगे चल के 3री बड़ी हो जाएंगे। ये बात ठीक भी है, कभी ना कभी अवश्य हम हो जाएंगे, लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 2004 में जब हम 71 बिलियन डॉलर के जीडीपी थी, तब आपके हाल क्या था, और अब 2024 में जब हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, अब आपका हाल कैसा है? कोई फर्क पड़ा है क्या? ये फिगर मैं आपको शुरू में दिखा ही चुका हूँ कि किस तरह से मनमोहन सिंह जी के 10 सालों में हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, जब आप कंपेयर करते हैं मोदी जी के 10 साल 2014 से 2024 तक। चलिए अब बात करते हैं भारत की जीडीपी के ग्रोथ के बारे में। ये डेटा 1999 1999 से लेकर 2024 तक का मैंने यहाँ प्लॉट किया है। पीले कर्व में ये जीडीपी ग्रोथ कर्व है भारत का। शुरू करते हैं अटल बिहारी जी के समय से। 1999 से 2003 तक, उस समय हमारी जीडीपी 5.82 परसेंटेज से बढ़ी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए 1 के समय जीडीपी 6.94% बढ़ी, यूपीए 2 में 6.70 बढ़ी। मोदी जी के पहले टर्म में 7.4% से जीडीपी बढ़ी, लेकिन दूसरे टर्म में ये काफी कम हो गई, 4.52, क्योंकि इस समय हमें कोविड का भी सामना करना पड़ा था। 2 समय ऐसे आए थे जब जीडीपी ग्रोथ काफी कम हुई, 2008 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, और दूसरी बार, शायद पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ में गई है, -5.8%, ये वो कोविड वाले ईयर में। इन 25 सालों में 1999 से 2024 तक हमारी एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रही है। 1999 में अटल बिहारी जी के समय एक अच्छी शुरुआत हुई थी 8.8% ग्रोथ को लेकर, लेकिन उसके बाद ही हमें कारगिल लड़ाई का सामना करना पड़ा, उससे ग्रोथ एकदम नीचे आ गई।
यहाँ अगले साल थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन 2002 में देश में सूखे की स्थिति आ गई और फिर से हमारी ग्रोथ नीचे हो गई। लेकिन 2003 में हमने रिकवर किया और 7.9% जीडीपी ग्रोथ दिखाई थी। यही वो टाइम था जब बीजेपी ने इसको इंडिया शाइनिंग मोमेंट या मूवमेंट करके ये अगले इलेक्शन में गए और इलेक्शन इन्होंने जल्दी करा लिया, लेकिन उसमें हार गए थे। जहां तक जीडीपी का सवाल है, सबसे अच्छा समय भारत के लिए 2003 से लेकर 2007 का रहा है, जिसमें हमारी जीडीपी एक कंसिस्टेंट लगभग 8% से बढ़ी थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी यूपीए 1 का पीरियड था। 2008 में ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, जिससे हमारी ग्रोथ नीचे आ गई 3.1% पे। अगले ही साल अच्छी रिकवरी हुई, वापस 8% पे आए और उससे अगले साल 8.5% पर। फिर ऑयल शॉक, तेल की कीमतें बेहद बढ़ गई, उससे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ गई। ये यूपीए 2 का समय था और धीरे धीरे 2014 के इलेक्शन भी आ रहे थे और इसी वजह से इसी पीरियड में बीजेपी ने एक एंटी कांग्रेस कैंपेन चलाया जो जोर पकड़ गया था। लेकिन 2014 आते आते वापस हमारी ग्रोथ 7.4 पे आ गई थी। इस समय फिर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक वापस आ गई थी। 2015 में हमने 8% ग्रोथ दिखाई, 2016 में 8.3% पे हम आ गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं मोदी जी को क्या सूझा, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। उस डिमोनेटाइजेशन का असर हमें अगले 2-3 सालों तक सहना पड़ा था। हर साल ग्रोथ कम होती गई, 6.8, 6.5 और फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। उससे फिर बिल्कुल ही हमारी इकोनॉमी पटरी से उतर गई। 2024 में हमारी जीडीपी ग्रोथ दर 6.8% हो चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कुछ सालों तक हमारी जीडीपी 6.5 से 7% के बीच में ग्रो करेगी। और एक ग्रॉस लेवल कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ 10 साल का जीडीपी ग्रोथ दिखाया है। 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह के पीरियड में 6.82% से हम लोग ग्रो किए थे और मोदी जी के 10 सालों में 2014 से 2024 तक हमारी जीडीपी 5.96% से ग्रो की है। हमने बात कर ली जीडीपी फिगर्स की, हमने बात कर ली जीडीपी ग्रोथ की। अंतिम सेक्शन में मैं यहाँ बात करूंगा पर कैपिटा जीडीपी की। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो डेटा मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ वो इस एपिसोड का निचोड़ है। हमारी पर कैपिटा जीडीपी 1980 में $267 के करीब थी, जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 2024 में ये $2,731 हो गई है, जो लगभग 2,21,000 रुपए के बराबर होती है, अगर आप डॉलर को 80 रुपए माने तो। अन्य ग्राफ्स की तरह ये ग्राफ भी अच्छा है, ये बढ़ता हुआ दिखता है, खासकर सन 2000 के बाद ये काफी तेजी से बढ़ा है और 2020 के बाद इसकी ट्रैजेक्टरी और ज्यादा ऊपर जा रही है। ऐसा अनुमान है कि आईएमएफ का कि 2028 तक पर कैपिटा जीडीपी $4,000 से ज्यादा होगी। थोड़ा परफॉर्मेंस देख लें तो मनमोहन सिंह जी के 10 साल का जो पीरियड था 2004 से 2014, उसमें पर कैपिटा जीडीपी 2.5 गुना बढ़ी है, 2.5 टाइम। और मोदी जी के 10 साल 2014 से 2024 के बीच में पर कैपिटा जीडीपी 1.75 टाइम्स बढ़ी है। आज के एपिसोड का ये आखिरी ग्राफ है, जिसमें मैं पर कैपिटा जीडीपी हर 5 साल का एवरेज दिखा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू करते हैं। 1999 से 2004 $470 हमारी पर कैपिटा जीडीपी थी, जो बढ़ते हुए 2019 से 2024 में ये $2,216 तक पहुंच गई है। तो जितना भी डेटा मैंने अभी तक दिखाया वो सब ऊपर ही जा रहा है और किसी भी सरकार के लिए ये प्रोपेगेंडा के लिए बहुत अच्छा डेटा है।
लेकिन ये लास्ट ग्राफ जब मैं आपको दिखाऊंगा तो एकदम से सीन बदल जाता है। यहाँ पे मैंने उसी 5 साल का एवरेज पर कैपिटा जीडीपी पर मैंने जी पर कैपिटा ग्रोथ भी दिखा दी है। तो 1999 से 2004 तक पर कैपिटा जीडीपी 23% बढ़ी। सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी के यूपीए 1 के दौरान ये लगभग 60% रेट से बढ़ी। लेकिन उसके बाद से हमारी पर कैपिटा जीडीपी की ग्रोथ वो कम होती जा रही है। 31% मोदी जी के टाइम में 26.6 और पिछले 4-5 सालों में ये और नीचे गिर कर आ गई, ये 22% पर हो गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है हमारी इकोनॉमी के साथ। आप उसको व्हाइट वॉश करके पॉलिश करके भले ही अच्छा दिखाते रहें कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में आय कम होती जा रही है, वो और गरीब होते जा रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा जो मतलब ये है कि हमारे निचले वर्ग के लोगों के हाथ में कम पैसे आ रहे हैं। जब भी हमारी सरकारें कोई आंकड़े प्रस्तुत करें या ग्राफ आपको दिखाएं, तो एक बार उसकी तहकीकात अवश्य करिए। उसको देखिए, सोचिए, समझिए उसमें क्या दिया गया है। क्योंकि हर ऊपर जाने वाले ग्राफ का मतलब नहीं है कि हम सब खुश होने लगे। हाँ, और चलते-चलते मैंने शुरू में एक प्रश्न पूछा था कि कब हमारी इकॉनमी $500 बिलियन की हुई, कब $1 ट्रिलियन की हुई, कब $2 ट्रिलियन की हुई। क्योंकि ये उस समय प्रोपेगेंडा नहीं होता था, तो शायद आपको जवाब नहीं मालूम। अंत में मैं ये स्लाइड लगा रहा हूँ। आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।